जय हिंद दोस्तों। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का पहला प्रकार शुद्ध द्विघात समीकरण पढ़ लिया था और आज हम लोग देखने वाले हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण का प्रकार। ठीक है, तो अशुद्ध द्विघात समीकरण जो है उसको हल कितने विधि से करना है ये हम लोग देखेंगे और इसके पहले वालों में हम लोगों ने शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां देख रखी थी। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद हम चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो कहता क्या है, देखिए, द्विघात मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की, उसका मूल प्राप्त करने की तीन विधियां होती हैं। पहली है गुणनखंड के द्वारा आप मूल प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी विधि है आपकी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र के द्वारा आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 4.2 आपको बनाना है तो 4.2 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो समीकरण दिए गए हैं उनके मूल आपको ज्ञात करने हैं, उनमें मूल आपको निकालना है। मतलब मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब जैसे कि आपका समीकरण है, इसमें जो x का आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, उस उत्तर को x के जगह पर बिठा दीजिएगा तो इसका भी आंसर 0 के बराबर हो जाएगा, वही इसका मूल होता है। तो सर इसमें मूल कितने होंगे? तो चूंकि चर का अधिकतम घात इसमें 2 है तो इसमें मूलों की संख्या भी आपकी 2 होगी, चाहे वो बहुपद हो या फिर आपका समीकरण। जैसे आप इसको हटा दोगे तो ये बहुपद हो जाएगा और जैसे लगा दोगे तो समीकरण हो जाएगा। तो उसमें आपसे कहता है, देखिए, चर का अधिकतम घात ही उसका मूल या फिर उसका शून्यक होता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इसका मूल हमें निकालना है, x का आंसर निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पीछे दिया हुआ है ये 10 और x स्क्वायर का जो गुणांक है 1, उसको और इसमें गुना करते हैं। माइनस प्लस की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, जो जहां पे छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको पीछे वाले को आगे वाले के साथ गुना करना है। तो 10 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। अब आपको करना क्या है? इस 10 को गुणनखंड बनाना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना है, इसको तोड़ना है। तो क्या करेंगे? 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो हमने जब 10 को तोड़ा तो तोड़ने के बाद हमको 2 मान के चलिए 2 आदमी मिले। पहला आदमी है 2 और दूसरा आदमी है 5। हमको करना क्या है? कभी कभी क्या होता है कि जब हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 आदमी के बदले 4 आदमी, 5 आदमी, बस मतलब आगे ऐसे से मिल जाते हैं। चाहे आदमी कितना ही हो उसे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारे पास 2 ही कमरे हैं, सिर्फ 2 कमरे, और इन दोनों कमरों में ही चाहे 4 आदमी हो, चाहे 2 आदमी हो या 3 आदमी हो, इन्हीं दोनों कमरों में रखना है। तो रखना है तो किस तरह रखना है, कैसे रखना है ये भी देखिए। यहाँ माइनस है तो आपको ऐसा रखना है कि इसमें से जब इसको घटा दे, इसमें से इसको घटा दे, घटाओ है ना, घटा दे तो 3 आना चाहिए। ठीक है, और जब दोनों को गुना कर दे तो 10 आना चाहिए। एक बात आप और थोड़ा सा नोटिस करेंगे ताकि आपको माइनस की प्रॉब्लम नहीं हो। अगर यहाँ, ठीक है, अर्थात b का गुणांक अगर माइनस वाला है, यहाँ पर अगर माइनस है तो आप माइनस देंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कोई दिक्कत आपको माइनस प्लस में बिल्कुल नहीं होगी। देखिए क्या करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, 5 को इसमें डाल दिए और 2 को इसमें डाल दिए। तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3। अब 5 दूना कितना हो गया? 10। चलिए बनाते हैं इसको। x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और जब भी यहाँ माइनस होगा ना चुपचाप आप ब्रैकेट दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे। चूंकि 3 के साथ x है, इसी 3 को 2 भागों में तोड़ा गया है ताकि घटाने पर 3 आना चाहिए। तो इसका जो x है वो इसके साथ 5x। उसके बाद देखिएगा यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको यहाँ देना है। प्लस होगा तो प्लस देंगे, माइनस होगा तो माइनस देंगे। ठीक है, तो माइनस दे दिए। फिर 5 को यहाँ लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे? 2x। उसके बाद -10 आपका जेव का तेव उतर जाएगा, बराबर क्या हुआ? 0। अब देखिए आगे बढ़ाएंगे इसको। तो x स्क्वायर माइनस से दोनों में गुना कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और प्लस, -5x माइनस माइनस प्लस 2x -10। अब देखिए ये जो एक स्टेप आपका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनाने में दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए घटाने पर -3 आना चाहिए, है ना, चाहिए ना आपको। देखिए -5x में से जोड़ 2x अगर घट गया तो -3x आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। और -5 को 2 से गुना करो, -10 आपको देखिए आता है कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 पद था, अब हमारे पास 1 2 3 4 पद हो चुके हैं। अब 4 पद में हमको करना क्या है? कॉमन का खेल खेलना है। इन दोनों में कॉमन लेना है
फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन तो मतलब समझते ही हो कि जो चीज़ इसमें है वही इसमें होना चाहिए, उसी को कॉमन कहते हैं। तो दोनों में है क्या, x ही तो है, दूसरा कुछ तो मिल नहीं रहा है। जो कुछ भी मिलेगा बाहर कर देंगे, तो यहाँ हम x को बाहर कर देते हैं क्योंकि x दोनों में है। तो सर एक x बाहर निकाला है हम, क्योंकि देखिए अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें स्क्वायर नहीं है ना, इसमें एक गो x है, इसमें 2 गो है। अगर एक गो कॉमन लेते हैं तो इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, इसीलिए एक x कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 गो में से एगो निकल गया, एगो उतर गया माइनस, x आपका निकल चुका, क्या बचा 5। ये आपका पहला काम हो गया। अब इसके बाद जो चीज़ यहाँ आता है, जो यहाँ आता है वही यहाँ आना चाहिए, तो हम इसको लिख ही देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। x माइनस 5, ठीक है, यहाँ आना चाहिए। अब सर ये कैसे हो गया, अब देखिए, अब आप सोचिए यहाँ प्लस है ना, तो प्लस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर देखिए x में किस चीज़ से, x में किससे गुना करेंगे, कथी से गुना करेंगे कि 2x आएगा, तो सर 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कीजिए। 2 में x में करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख सकते हैं आप 2 को इसमें से कॉमन लिया गया। अगर मैं कहता कि इसमें से कॉमन निकालो तो आप सोचते कि सर क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, तो इससे सबसे बेटर तरीका है कि यहाँ जो चीज़ है वही उतारिए यहाँ पर, और उसके बाद आप इसमें सोचना है कि इसमें हम कौन सी से गुना करेंगे, गुना करने पर इतना आ जाए, तो आप फट से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ तक एक भाग, दोनों में से कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, जो मिलेगा वही ना कॉमन लेंगे भाई। तो x माइनस 5 हमारा बाहर आ जाएगा कॉमन के रूप में, और बचा कौन सी अंदर, एक बचा x और एक बचा +2 इज इक्वल टू क्या बचा 0। अब हम अपने x के मान को निकालने के बहुत ही करीब हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ये 0 दोनों के बराबर है, तो क्या करेंगे x माइनस 5 बराबर 0, या इधर आएंगे x प्लस 2 बराबर 0, इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो x का जब मान निकालेंगे -5 है तो दूसरा जगह तक क्या होगा +5, या इधर आइए x का मान निकालेंगे +2 है, उधर क्या होगा -2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ तक आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर बताते हैं आगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो 5 और -2 है यही हमारा इस समीकरण का मूल है और हमें इसमें मूल ही निकालना था। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप बनाने के बाद जांच भी सकते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है या फिर गलत है। तो आइए आपको जांच करके दिखाते हैं कि सही है या गलत। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन उतार देते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि यदि मूल जो होता है x का मान, इस पर बैठाने पर इनमें से कोई भी मान इसमें बैठाइएगा ना, तो आंसर 0 आ गया तो समझिए कि सही है, और अगर नहीं आया तो गलत है। तो x का मान हम बैठाते हैं, 5 लेकर के चलते हैं यहाँ पर। 5 का स्क्वायर -3 और x के बीच कौन सी का चिन्ह है, गुना का, x का मान 5 माइनस 10। एक एक मान आपको सभी जगह लेना है, चाहे आप 5 लीजिए फिर -2 लीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। अब 5 या कितना हुआ 15 और -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 25 आपका प्लस में है और कर्जा 15 कर्जा 10 कर्जा 25 इज इक्वल टू 0। 25 में से 25 का क्या बचा 0, आगे 0, दोनों तरफ 0 आ गया, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप -2 लेकर के भी जांचेंगे जहां जहां x है तो आपका आंसर 0 आएगा। ये रहा आपका 4.2 का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा। देखिए इसमें आपको कहा गया था कि मतलब गुणनखंड के द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है। अगर पूर्ण वर्ग विधि से बोलेगा उससे बनाएंगे, द्विघाती सूत्र से बोलेगा उससे बनाएंगे। तो पहले हम लोग इस जो अशुद्ध द्विघात समीकरण हम लोग अभी सोल्व कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देखिए अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर वही तरीका जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, फिर वही काम करेंगे। देखिए 6 को 2 से गुना, आगे वाले को सबसे x² के आगे से c के मान से गुना, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 12 का आप गुणनखंड बनाइए। 2 छक्के 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 2 आदमी भी आते हैं, कभी 3 आदमी, कभी 4 आदमी, कभी 5 आदमी। चाहे आदमी कितना भी हो उसे कोई मतलब नहीं, आपको इनको सिर्फ 2 घर में ही रखना है और ऐसा तरीका से रखना है, या घटाओ है तो हेमे से हई घट जाए तो आपको 1x, एक x आना चाहिए, एगो x आना चाहिए, और गुना कर दे तो 12 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी
4, ठीक है। इसमें क्या हुआ 4 हो गया और ये 3 हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट करना है आपको, इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको यहाँ घटाव है तो घटाने पर आना चाहिए, और अगर जोड़ होता तो दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 4 3 कितना होगा 12, कोई दिक्कत नहीं। आइए बनाते हैं, अब चलते हैं आगे। 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना, तो जब यहाँ प्लस होगा तो कोष्ट देने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, आराम से बना सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, इस x के जगह पर इन दोनों को लिखेंगे 4x, यहाँ जो साइन होगा वही साइन आपको देने हैं, उसके बाद में 3, फिर x और फिर -6 = 0। जो यहाँ साइन होगा वही यहाँ पर आपको देना है। 4 गो x में से 3 गो x घट गया, क्या बचेगा 1 गो x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से कॉमन का खेल हम खेलेंगे, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। ध्यान से देखिएगा, 2 के पहाड़ा में दोनों है तो 2 को कॉमन कर लीजिए, और x भी दोनों में है तो x भी हो गया, तो 2 निकल चुका, x 2 गो में से 1 गो निकल गया तो 1 गुना x बचा। इसको इसमें गुना कीजिए, वापस इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका प्लस, देखिए 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ 4 है और x बाहर आ चुका है, तो ये हमारा काम इधर का हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो चीज़ है उसी को यहाँ डाल देना है, x + 2 = 0। अब आपको ये सोचना है कि इस x में कथी से गुना करें, इसमें यहाँ कथी रखें, क्या रखें, मतलब कौन सा अंक या संख्या क्या रखें यहाँ पर कि इसको गुना करें तो -3x हो जाए। तो हमारे पास x है तो -3 से गुना करेंगे ना, तो -3 को x में कीजिए -3x, और माइनस अब प्लस माइनस 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है x + 2, बच कौन सी गया, ये 2x, और बचा -3 = 0। अब देखिए इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। अब हम क्या करेंगे, x + 2 = 0 या 2x -3 = 0। x का वैल्यू चूंकि हमें पता करना है तो x = 2 आपका प्लस में है, बराबर उधर कौन सी में हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ देखिए यहाँ x का मान निकालेंगे तो -3 उधर क्या होगा आपका +3, और 2 यहाँ गुना में है तो भागा में। ये रहा आपका पहला मूल और ये रहा आपका दूसरा मूल, आप यहाँ लिख सकते हैं। अतः मूल बराबर -2, 3/2। ये रहा आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए तो देखते हैं इसका पहला का तीसरा क्वेश्चन। पहला का तीसरा क्वेश्चन में इसमें आपको करनी है, रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट है, खैर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को आप जान लीजिए। देखिए यदि जैसे कि 2 को कोई कहता है कि 2 से √3 में गुना करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 2√3, ये उतर जाएगा हमारा। अगर आपसे कोई कहता है कि √3 से √3 में गुना कीजिए तो आप इसको क्या करते हो, स्क्वायर रूट 9 लिखते हो। √3 गुना √3 9, और 9 का वर्गमूल जब आप प्राप्त करोगे तो क्या निकलेगा 3। फिर आप सोचोगे सर कैसे हो जाएगा, तो इस तरह देखिए 9 को आप खंडित करोगे इसको तो 3 गुना 3 होगा। चूंकि आप जानते हो कि यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है तो 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि अगर किसी संख्या मतलब रूट वाले संख्या को किसी रूट वाले संख्या से गुना कर रहा है और दोनों का दोनों सेम है तो सिर्फ आप उस संख्या को लिख दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। या फिर अगर आपको रहता है ऐसा कि √3 का भी इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 से आप बस इसको रूट को हटाइए, क्या आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें काम को करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते हैं आगे, देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको पहला काम ये करना होगा कि पीछे वाला c के मान को x² का गुणांक √2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करते हैं, 5√2 गुना करना है √2 से, तो करते हैं। ठीक है, याद होगा आपको मैंने कहा था चिन्ह को चिन्ह के साथ, अंक को अंक के साथ, और पीछे जो भी हो, चर हो अचर हो रूट वाला हो उसके साथ करेंगे। जैसे इसके आगे देखिए यहाँ पर 1 है ना पहले, तो 1 को 5 में कीजिए, क्या आएगा 5, और प्लस था आगे तो प्लस 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 ही होता है गुना करने पर। और बाहर वाले को बाहर से करेंगे, 5 इसके बाहर है, इसके बाहर यहाँ पर 1 है तो 5 एकम 5, और √2 को √2 से करो, खाली 2 लिखो और बीच में क्या होगा गुना। क्यों? क्योंकि यहाँ गुना का साइन छुपा रहता है। तो 5 दूना कितना हुआ 10 आ गया। यानी अब आपके पास कितना है तो 10 है। इस 10 को खंडित करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। फिर आपके पास आदमी कितने हुए 2, एक इनको 2 ही घर में रखना है, आदमी चाहे कितने भी हो।
इस तरह से रखना है कि जोड़ दे, यहाँ जोड़ है, जोड़ दे दोनों को तो 7 मिले, तो किसी में 2 किसी में 5 या किसी में 5 किसी में 2, जिसमें आपको जो रखने की इच्छा हो आप रख सकते हो। तो पहले हम क्या रखते हैं, चलिए यहाँ पहले 2 रख देते हैं, फिर यहाँ पर रख देते हैं 5। 2 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 10। आइए बनाते हैं आगे। यहाँ पे हम √2x एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस दीजिए, और 7x की जगह पर क्या लिखाएगा 2x और 5x। 2x यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 5x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, और गुना करने पर 10 मिल ही जा रहा था। अब निकालेंगे कॉमन, फिर इनमें से कॉमन और इसमें से कॉमन करेंगे। देखिए ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन करें, सबसे बड़ी मतलब यहाँ समस्या ये है कि दोनों में क्या कॉमन करें। तो दोनों में दिख रहा है कि इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2 है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या करें, 2 कॉमन करें कि क्या करें। तो अब आपको देखिए इधर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि कॉमन निकालने में। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पीछे वाला कॉमन निकाल देते हैं, आगे वाला बाद में देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आगे का सही से ही निकल जाएगा तो पीछे से भी निकल जाएगा, और पीछे से अच्छे से निकल गया तो आगे का भी निकाल लीजिएगा। रूट वाला में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, हालांकि आप ध्यान देंगे तो कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 ले लिया, ठीक है, प्लस 5, चूंकि 5 दोनों में है ना तो 5 ले लेते हैं। अब 5 लेंगे तो भीतर क्या बचेगा, x प्लस 5 आ चुका है, भीतर क्या बचा √2 इज इक्वल टू 0। यानी हमें x प्लस √2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तो x प्लस √2 ही होना चाहिए। अब आप सोचिए कि यहाँ इस x में हम कथी से गुना करें, किस चीज़ से गुना करें कि √2x² आ जाए। तो सीधी सी बात है ना, √2x से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि √2 से 1 में करेंगे तो √2, x को x में करेंगे तो x², और √2x को खाली √2 से गुना कीजिए, √2 को √2x कीजिए। देखिए तो √2 खाली 2x क्या आया, 2x आ गया ना, यहाँ देखिए है कि नहीं समझ में आया। कहने का मतलब है कि यहाँ हमको अगर प्रॉब्लम हो रही है कॉमन निकालने में, तो पीछे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ आराम से कॉमन हमारा निकल जा रहा है, तो इसी को कॉमन निकाल दिए। यहाँ पर 5 दोनों में था, तो जो बच गया सो अंदर डाल दिए। तो चूंकि जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए था, तो इसको उठा के यहाँ डाल दिए। अब हमें ये करना है कि इस x में किस चीज़ से गुना करें, है ना, क्या गुना करें इसमें से, इससे कि हमको √2x² मिल जाए। तो इसके लिए हमने √2 रखा और x रखा। √2 और यहाँ इसके सामने x के सामने 1 है ना, 1 से करेंगे तो √2 आ गया, और x को x में गुना करेंगे x²। फिर इसको इसमें गुना करने पर सिर्फ 2x होना चाहिए। करके देखिए तो √2 से √2 में करेंगे खाली 2 आएगा, और 2 से x में कीजिए क्या आएगा 2x आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बढ़ाते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से और फिर इसमें से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस √2, और उसके बाद ये जो बाहर है आपका √2x अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x का मान निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, x बराबर √2 प्लस में है, उधर क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा, और यहाँ अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर 5 आपका क्या है प्लस में। एक काम करते हैं, चूंकि थोड़ा सा डायरेक्ट हो जा रहा है, आपको हो सकता है कोई दिक्कत हो। देखिए x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, फिर इतना बराबर या करके लिखिए √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालिए, x बराबर √2 है, उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस √2 हो गया। यहाँ फिर हम निकालेंगे इसका मान, देखेंगे x का मान निकालना है, x बराबर 5 प्लस में है उन्हें माइनस में, और √2 ही यहाँ गुना में, तो कथी में होगा भागा में। एक चीज़ यहाँ देखिएगा, हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो x का यहाँ मान हमने मतलब निकाला है -5/√2, आपके बुक में इतना आंसर नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपके किताब में अगर आंसर कहीं दिया होगा तो परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण किया होगा, तो हर का परिमेयकरण करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, या आप चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आप परिमेयकरण करना चाहते हैं तो जो चीज़ नीचे है रूट में उसी को ऊपर और फिर उसी को नीचे अब गुना कीजिए। -5 को √2 से गुना कीजिए तो -5√2 आएगा, और √2 को √2 से कीजिए सिर्फ 2 आएगा। ये रहा आपका, हो सकता है किताब में आंसर इतना आपका दिया हो। तो ये हमारा 1 का 3 तक हो चुका है, 2 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें है आपका क्वेश्चन, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। ये थोड़ा सा बटा में आ गया, कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं,
जैसे ये 1/8 दिया है तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अगर हम चाहें तो 1 और 8 का एलसीएम निकाल करके भी बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके नीचे 8 है ना, इसी 8 से इसमें भी गुना कर दीजिए, इसी 8 से इसमें भी गुना कर दीजिए और इसी 8 से 0 में गुना कीजिए। आपका एक ही तनका में जो है एक के बार में आपका समीकरण अच्छा से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ 1/8 है और यहाँ अगर आपका x/3 होता तो क्या करते, तो एलसीएम निकाल करके ही बनाते, 8 3 का और 1 का एलसीएम निकालते, फिर बनाते और तीछा तीछी कैंची गुना करते और अपना समीकरण प्राप्त कर लेते। तो चलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 8 से सब में करते हैं। इस 8 से सब में गुना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, सभी में। तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16x स्क्वायर, 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा ना। और इसमें अगर हम 8 से गुना करें तो 8 से 8 क्या कटेगा, तो क्या बचेगा 1 = 0। मतलब 1/8 में 8 से गुना करोगे तो नहीं कट जाएगा, 1 नहीं आएगा, 1 आ गया, = 0। 0 कैसे आ गया, तो 8 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा 0। ये हमारा एक ही बार में हमारा काम हो गया, लघुत्तम निकालना नहीं पड़ा। अब बनाएंगे हम इसका गुणनखंड। तो 1 को 16 से गुना कीजिए, क्या आएगा 16। अब इस 16 को इस प्रकार से तोड़ दीजिए दो खंड में कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, आपको -8 आना चाहिए, ठीक है। और गुना करने पर 16, तो एगो 4 होगा, एगो क्या होगा 4, 4 4 क्या होता है 8, जोड़ने पर 8, 4 चुका 16। तो चलिए बना लेते हैं इसको इजी तरीके से। क्या लिखेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 = 0। देखिए कर्जा 4x माइनस कर्जा 4x क्या होगा -8x और 4 चुका कितना होगा 16। दोनों शर्त हमारा पूरा हो गया। थोड़ा इसको शॉर्टकट मारने की कोशिश किए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी इसमें से भी। तो इसमें क्या कॉमन ले, देखिए इसमें हम लोग क्या कॉमन ले, तो यहाँ हो सकता है कि आपको कॉमन लेने में परेशानी हो, तो जब परेशानी हो तो पीछे आ जाइए कॉमन लेने के लिए। इसमें तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए 4x + 1, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं कुछ मिले तो यहाँ जो चिन्ह है वो ले लीजिए और एक कॉमन निकाल दीजिए। तो एक कॉमन निकालिएगा, -1 आपने कॉमन लिया है। अब देखिए क्या होगा, -1 निकल चुका तो क्या बचा 4x बचा। चूंकि माइनस आपने कॉमन निकाला है तो माइनस प्लस क्या होगा -1 = 0। कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ आया है वही यहाँ आना चाहिए। तो आराम से यहाँ पर हम रख देते हैं, क्या रखेंगे 4x - 1। अब सोचिए कि इसमें किस अंक से गुना करें कि 16x स्क्वायर आ जाए। तो वेरी सिंपल है ना, 4x से गुना करेंगे भाई, है ना, 4x से गुना करेंगे। क्योंकि इसमें हम क्या गुना करें, किस चीज़ से गुना करें कि 16x स्क्वायर आ जाए। तो 4x से 4 चुका 16, x गुना x स्क्वायर के गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसको -4 में गुना कीजिए -4x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इस दोनों में से कोई एक ले लीजिए, 4x - 1, या फिर कॉमन निकालिए इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन, तो ये आपका निकलेगा। बचा कौन चीज़ उसको लिखिए, बचा आपका 4x और -1 = 0। अब दोनों के बराबर में 0 है, आप इसके बाद आराम से x का मान निकाल सकते। क्या आएगा 1/4, 1/4, दोनों का आंसर 1/4 आएगा। बच गया आपका लास्ट क्वेश्चन, 1 का 5 नंबर। आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 100x स्क्वायर - 20x + 1 = 0। फिर वही काम हम सभी क्वेश्चन में एक ही काम करते आए और इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे। क्या करेंगे, 1 को 100 से गुना करो, क्या मिलेगा 100 मिलेगा। अब इस 100 का गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, गुणनखंड करने के बाद इस तरह संख्याओं को एडजस्ट करना है दो घर में, ताकि यहाँ कौन सी जोड़े, तो जोड़ने पर आपका 20 होना चाहिए, ठीक है। तो एगो में 10, एगो में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 20, और दोनों को गुना करने पर क्या होना चाहिए 100। तो 10 ढाई कितना हो गया 100, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर 100x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, क्या लिखेंगे ये 10x, फिर क्या लिखेंगे -10x + 1 = 0। क्योंकि कर्जा 10x, कर्जा 10x जोड़ने पर आपको आना चाहिए 20x। जैसे यहाँ की माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो अगर आप कोष्ट देते थे ना तो अभी बना लेते। जो पहले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो बताया था उस तरह भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपका समय बचे इसलिए थोड़ा सा हमको फास्ट करना पड़ रहा है। देखिए वीडियो अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ हम क्या कॉमन ले, फिर आपके पास समस्या आ गई कि क्या कॉमन ले। तो यहाँ सबसे आसान है ना, जहाँ छोटा हो वहाँ पहले चले जाइए, जहाँ कम मिले वहाँ। आप चाहें तो यहाँ से भी कॉमन निकाल के बना सकते हो और यहाँ से भी। तो मैं यहीं पर निकालता हूँ, चूँकि 10 के पहाड़े में 10 और 10 के पहाड़े में 100 है दोनों में x भी है, तो 10
x हम कॉमन कर लेते हैं, तो 10 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो 10 बार, 10 दहा के 100, x 2 था, एगो निकाल चुके हैं, एगो बचा, उतर गया माइनस, और 10x तो कॉमन ले चुके हैं ना, तो यहाँ क्या बचा 1, कुछ नहीं बचा। अब इधर आइए, जो यहाँ है वही यहाँ चाहिए, तो लिख दीजिए 10x - 1। अब सोचिए इस 10x में किस चीज़ से गुना करें कि -10x आ जाए, तो -1 से, ठीक है ना, -1 से करेंगे तो -10x हो गया, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 1, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में क्या आ जाएगा 0। आगे बढ़ाइए, अब 10x - 1 इसमें और इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 10x दोनों में है, ये हो गया, बच गया ये आपका 10x और -1 = 0। अब फिर इसमें से आप x का मान निकालेंगे तो 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे लिखिएगा, अतः मूल बराबर 1/10 और 1/10। ये थे आपके 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, और तब तक के लिए जय हिंद। क्या है बोलो ना।